हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मैथ्स का एक टॉपिक है। इंटरेस्ट वाला उसके अंदर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसलिए बता रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, कि जिससे कि दोनों वाले जो स्टूडेंट हैं, जो CBSE ISC के हैं और जो यूपी बोर्ड के हैं या जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो भी समझ सकें। ये टॉपिक आपका CBSE ISC और क्या कहते हैं यूपी बोर्ड तीनों में है। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से सुने। तीनों ही बोर्ड्स के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं और तीनों में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। खास करके ये बहुत अच्छी तरीके से सबको आना चाहिए। और लाइफ का भी ये इम्पॉर्टेंट है। लाइफ में भी आपको जो है आपको निकालना होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबको आजकल तो सब कुछ चीज़ें कंपाउंड इंटरेस्ट पे ज़्यादा लोग जोर दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और सिंपल इंटरेस्ट पे थोड़ा प्रॉफिट कम होता है, लेकिन प्रॉफिट वहाँ भी है। लेकिन अब बात ये आती है कि आज का हमारा टॉपिक ही सिंपल इंटरेस्ट है, तो हम आज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। वैसे इंटरेस्ट में आप ये समझ लीजिए कि इंटरेस्ट में हमारे पास दो जो है टाइप है। इंटरेस्ट के अंदर जो है दो टाइप होते हैं। पहला होता है SI, जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं या सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट CI होता है। ठीक है, आज हम इंटरेस्ट के दो पार्ट हैं, उसमें से हम पहला पार्ट ये और ये दूसरा है। तो हम पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे, SI यानी साधारण ब्याज। इसको साधारण ब्याज को हिंदी में भी ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। और वैसे सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज को ही सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। फिर अब देखिए, साधारण ब्याज होता ही क्या है, कैसे निकलता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने तो फार्मूला है हमारे पास, लेकिन हम इसको रफ कर देते हैं। आप लोगों ने उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इंटरेस्ट के दो पार्ट हैं हमारे पास, जो जनरल प्रणाली चलती है उसमें, एक सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ये रफ कर दिया, आप देखें। फिर उसके बाद ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, SI इजी। तो ये सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, कैसे इसमें हमको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, सपोज मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपए आपने दिए। कब दिए, आप 1 जनवरी 2020 को दिए थे। ठीक है, तो हर कोई चाहता ना कि हमारा पैसा लगा है तो हमको उससे कुछ फायदा हो। हम दूसरे को अपना पैसा क्यों दे दें, ऐसे ही दे दें भाई। दूसरे तो काम चल जाएगा, लेकिन हमारा काम कैसे चलेगा फिर। तो इसलिए आदमी उस पर कहता है कि भाई हमको तुमको देने से तुम्हारा काम तो चल जाएगा, लेकिन मेरा काम कैसे चलेगा, हमें क्या फायदा होगा इससे। तो सामने वाला कहता है कि भाई ठीक है, आप मुझे 100 रुपए दे दो, आज हमारा काम हो जाने दो, और हम आपको 10 रुपए बढ़ा के दे देंगे हर महीने। ठीक है, तो हर महीने का मतलब जब तक कि हम आपको आपका प्रिंसिपल 100 रुपए नहीं देंगे तब तक की। ये तभी तक देगा जब तक कि ये 100 रुपए नहीं दे देता है, तब तक वो हर महीने 10 रुपए इंटरेस्ट की फॉर्म में देता रहेगा उसे। अब मान लीजिए उसने 1 जनवरी 2020 को आपने किसी से, एक एक्स व्यक्ति था, उसने जो है ब्याज पे पैसा लिया, इंटरेस्ट पे पैसा लिया। किससे, एक्स से वाई ने लिया। ठीक है, वाई पर्सन ने जो है एक इंटरेस्ट पे पैसा ले लिया, वाई ने 100 रुपए ले लिए। 100 रुपए यहाँ से इसके पास से इसको ट्रांसफर हो गए। ठीक है, ऐसा होने पर अब इसको मिल गए 100 रुपए, इसके पास 100 रुपए आ गए और इसका जो है काम चल गया। ठीक है, अब इसका तो काम चल गया, लेकिन इसने कहा था हम 10 रुपए हर महीने, जब तक कि हम आपका ये 100 रुपए नहीं देंगे तब तक हम 10 रुपए हर महीने आपको ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में हम आपको इसको देते रहेंगे आपको। ठीक है, तो मान लीजिए उसने पहले महीने में उसने 31 तारीख को, मतलब जनवरी में, जैन में उसने जो है ये प्रिंसिपल, उसका जो मूलधन था उसको नहीं वापस किया, और प्रिंसिपल के बदले में उसने 10 रुपए इंटरेस्ट दे दिया। फिर दूसरा महीना आया फरवरी का, FEB। ठीक है, तो फरवरी में भी उसने 10 रुपए दे दिया इंटरेस्ट, फिर भी उसने नहीं दिया। फिर उसके बाद मार्च आया, मार्च में उसने 10 रुपए दे दिए। ये 10 रुपए वो कंटिन्यू देता चला गया, और वो 100 रुपए नहीं दे पाया। मार्च के बाद फिर अगला आपका अप्रैल आएगा, अप्रैल में भी उसने 10 रुपए दे दिए। फिर अप्रैल के बाद कौन सा आता है, मई आता है। मई में भी उसने 10 रुपया दे दिए इंटरेस्ट की फॉर्म में। ठीक है,
फिर उसके बाद आपके पास जून आया, जून में भी उसने 10 रुपए इंटरेस्ट की फॉर्म में देता चला गया, ठीक है, बराबर वो 10 रुपए देता गया। 6 महीने हो गए 10 रुपए देते हुए। अभी उसका मूलधन बना हुआ, जो प्रिंसिपल था वो उतना ही है, और 10 रुपए उसको मिलते मिलते 6 महीने हो गए। तो देख लेते 6 महीने में उसको कितना इंटरेस्ट मिला। तो 10, 10, 20, 10, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इंटू 10 60 रुपीज। तो ये 60 रुपीज तो उसके पास जो है इंटरेस्ट के आ गए, इंटरेस्ट के, ठीक है। आप ये समझ लीजिए इसके पास इंटरेस्ट के मिल गए, यानी ब्याज मिल गया उसको। और उसका जो मूलधन था यानी प्रिंसिपल था वो 100 रुपए अभी भी बना हुआ है। अब उसको फायदा क्या हुआ कि 60 रुपए तो उसको अलग से मिल गए और 100 रुपए अभी भी बने हुए हैं। तो मान लीजिए कि उसने लास्ट में जाकर के उसने जो है, जो वाई व्यक्ति था उसने जो है 100 रुपए प्लस 60 रुपए इनको दे करके जून के महीने में वो इनसे फुर्सत पा गया, खत्म हो गया इनका हिसाब। तो इनको क्या हुआ, अमाउंट का फार्मूला हमने बताया था, अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है। तो प्रिंसिपल उन्होंने 100 रुपए दे दिया और प्लस इंटरेस्ट के 60 रुपए दिए, तो कुल मिला करके इन्होंने 160 रुपए जो है दे करके काम खत्म कर लिया। तो आप समझ सकते हो कि इनको 6 महीने में 60 रुपए का ब्याज मिल गया, साथ में 100 रुपए इनके जो इन्होंने दिए थे वाई को वो भी दिए। तो इनको भी फायदा हो गया, और उस वाई को क्या फायदा हुआ, वाई का जो काम रुका हुआ था वो काम 100 रुपए लेकर के काम हो गया, उसको ये फायदा हो गया। और इनको ये फायदा हो गया कि हमको 60 रुपए बैठे बैठाए हमारे पास आ गए। नहीं तो हमारे पास अगर हम 100 रुपए रखे होते तो हमारे वॉलेट में 100 रुपये 100 ही बने रहते। 6 महीने बाद वो 160 रुपए या 160 रुपीज नहीं होते, ठीक है फ्रेंड्स। हम आपको दोनों उस लैंग्वेज में बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में, जिससे कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ सके, और जो इंग्लिश मीडियम है तो आंसर समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें कि कंटिन्यू एक कांस्टेंट जो आपका इंटरेस्ट है वो बराबर आता रहता है, ठीक है, जब तक कि व्यक्ति आपका प्रिंसिपल पूरा पूरा दे ना दे, ठीक है, तब तक कि वो आता रहता है। जब तक आपका प्रिंसिपल वो नहीं देता है तब तक कि वो इंटरेस्ट आपको देता रहेगा, और प्रिंसिपल आपका उतना ही बना रहेगा, इंटरेस्ट आता रहेगा। सपोज इसने 10 महीने अगर मान लीजिए ना दिया होता, तो 10 महीने यानी अक्टूबर तक ना दिया गया होता, तो यहाँ पे 100 रुपए हो जाता, 10 रुपए हर महीने के हिसाब से 10 महीने में 100 रुपए हो जाता। तो 100 रुपए इंटरेस्ट के और 100 रुपए इसके बन के प्रिंसिपल के, तो दोनों मिला करके हमारे पास इनके अमाउंट हो जाता 200 रुपए का। तो मतलब उसके 10 महीने बाद 200 रुपए हो जाते, डबल हो जाते। ये फायदा होता है सिंपल इंटरेस्ट का। अगली जो भी हमारी वीडियो आएगी अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और कैसे उसको यूज होता है, उसका क्या फार्मूला होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम हमारा जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट का मैथ्स में, हम उसके बारे में पूरी बात करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, 1-2 बार वीडियो घुमा करके फिर से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरी बात यह है कि इसमें अब फार्मूले जो है ऐसा, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता दिया, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। इसके बाद अब आता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले के बारे में बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में 2 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला क्या है, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक है। पहला फार्मूला SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, जैसे लिखा हुआ है आपने कॉपी पर नोट करें, ठीक। दूसरा फार्मूला, ये तो फर्स्ट हो गया, दूसरा ये हो गया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, हिंदी में बोले तो मिश्रधन होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अमाउंट मीन्स मिश्रधन, और प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और फिर इंटरेस्ट मीन्स आपके पास क्या, ब्याज होता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल को P से डिनोट करेंगे, अमाउंट को A से डिनोट करेंगे, रेट को R से डिनोट करते हैं, और टाइम को T से या N से डिनोट करते हैं। किसी किसी बुक में T से डिनोट किया गया है तो किसी किसी बुक में N से डिनोट किया जाता है टाइम, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये दोनों चीज़ें नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ सबको। ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। एक व्यक्ति है X से जो है 100 रुपये ले करके अपना काम कर लेता है, फिर उसके बाद वो कहता है कि भाई हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हें क्या फ़ायदा, तुम्हें तो काम चल जाए, लेकिन उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो वो कहता है कि 10 रुपये हमारे महीने आपको बढ़ा करके
देते रहेंगे इंटरेस्ट के रूप में जब तक हम आपके 100 रुपये वापस नहीं कर देते हैं। तो उसने जनवरी में लिए थे, 1 जनवरी को उसने 2020 को लिए थे, तो 100 रुपये जनवरी के एंड में उसने 10 रुपये इंटरेस्ट के दे दिए, फरवरी के एंड में दे दिया, मार्च के एंड में 10 रुपये दे दिया, अप्रैल के एंड में 10 रुपये दे दिए, मई के एंड में उसने 10 रुपये दे दिए बढ़ा करके, और जनवरी के जून के मंथ में भी उसने लास्ट में 10 रुपये बढ़ा के दे दिए। यहाँ जब उसने 10 रुपये दिए तो प्लस उसने 100 रुपये वो भी दे दिए जो उसने लिए थे। तो अब इसने जब जो एक्स में मिस्टर एक्स थे, इन्होंने अपना इसको चेक किया कि हमें कितना इससे प्रॉफिट हुआ 100 रुपये देने से, तो इन्होंने जोड़ा तो 6 महीने का ये इंटरेस्ट आ गया 60 रुपये, और प्लस इसके साथ इनके पास 100 रुपये वो इनके जो इन्होंने दिए थे वो भी वापस आ गए। तो कुल मिला के इनको 100 रुपये पे 160 रुपये बन गए। वही मैंने बोला कि अगर ना दिए होते, अपने वॉलेट में रखे होते तो 100 के 100 रहते, हो सकता है इन्होंने खर्च भी कर लिए होते और इनका अमाउंट ये 100 आना तो कम से कम 0 हो ही गया होता। लेकिन इन्होंने दूसरे को दिए तो दूसरे का काम चल गया और उससे इनको भी इनकम हुई जो 160 रुपये की फॉर्म में वापस इनके वॉलेट में पहुँच गई। ठीक, इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इस फार्मूले के बारे में कि ये फार्मूला हम कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। हम समझते हैं आप लोग सब लोगों ने समझ लिया होगा, देख लिया होगा, और फिर से अगर आप देखना चाहें तो आप फिर से बैक देख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला SI इजिकल टू PRT अपॉन 100 होता है। ठीक है, तो SI इजिकल टू PRT अपॉन 100 होता है। तो हम इसमें से क्या, ये जो SI है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, RT मीन्स टाइम अपॉन 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, बेसिक फार्मूला है जिससे कि हम इंटरेस्ट को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि हिंदी में दूसरा अमाउंट इजिकल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपने जो दिया था, जैसे भी हमने बताया कि 160 रुपये उस व्यक्ति को मिस्टर एक्स को मिल गए, तो इन्होंने जो प्रिंसिपल इनका था 100 रुपये था और इंटरेस्ट इनके पास 60 रुपये आया था, तो ये प्रिंसिपल 100 रुपये हो गया, इंटरेस्ट ये 60 रुपये का हो गया, तो दोनों मिला करके 160 रुपये इनके पास मिस्टर एक्स के पास पहुंच गए थे। अब बात यह आती है कि यहाँ पे प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलधन, शॉर्ट फॉर्म P लिख सकते हैं, अमाउंट मिश्र धन, शॉर्ट फॉर्म A लिख सकते हैं, रेट दर, शॉर्ट फॉर्म R लिख सकते हैं, टाइम समय, शॉर्ट फॉर्म R या N से डिनोट करते हैं। किसी किसी बुक में T से टाइम डिनोट किया गया होता है, तो किसी किसी बुक में हमने देखा है कि N से डिनोट किया था। ज़्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फार्मूला होता है उसमें टाइम को N से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस फार्मूले में जो हमें SI है, PRT है या मूलधन, मिश्रधन और ये समय है, तो इसको जो वर्ड में लिखा है या शॉर्ट फॉर्म PRT में लिखा, अल्फाबेट में लिखा है, तो इसको हम कहते हैं अननोन नंबर। ठीक है, अननोन। जैसे हम आपसे कहें कि एक मिस्टर एक्स के पास P पेन है मिस्टर एक्स के पास, तो कितने नंबर ऑफ कितने पेन है, न्यूमेरिकल वैल्यू आप नहीं बता सकते। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू बोलोगे कि P बराबर उसके पास 10 पेन है, तो हो सकता है मिस्टर एक्स बोल दे नहीं मेरे पास तो 8 पेन है P बराबर। तो आप इससे फिक्स नहीं कर सकते हो कि जो क्लियर नंबर में जो वैल्यू नहीं मालूम होती है और जो अल्फ़ाबेट में लिखी जाती है, तो अल्फ़ाबेट में यही फ़ायदा होता है कि अगर आप किसी वैल्यू को लिख देते हैं तो वो कम ज़्यादा अपने हिसाब से की जा सकती है। लेकिन अगर आपने आपने कह दिया मेरे पास 2 पेन है, तो आप 2 से फिर आप जो है उसमें ना 3 कर सकते हो ना 1 कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बोला मेरे पास P पेन है, तो P मीन्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं। जैसे आप चाहो उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए इसे कहते हैं वेरिएबल वैल्यू, जो अल्फ़ाबेट या वर्ड में लिखी होती है, और जो कांस्टेंट नंबर में बताई जाती है उसे कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। क्योंकि आप इन्हें एक बार बोल दिया कि हमारे पास 5 पेन है, 5 पेन है, तो 5 ही हैं, फिर 5 से फिर ना कम होंगे, ना 4 होंगे, ना 6 होंगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड में लिखा है ये वेरिएबल है, नंबर है दिए गए हैं। तो हम इसमें में से मान लीजिए हमको P निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, ये पहला हो गया। तो हम पहले इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे, SI इंटू 100 इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। ठीक है, अब इसमें से दूसरा फार्मूला निकल आएगा। मान लीजिए हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो P इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन RT। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमें तीसरा चाहिए
तो हमें R निकालना है, तो R इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन PT हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथा चाहिए, हमें टाइम निकालना है, तो हम क्या हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से T निकालना है ना हमें, तो PT हो जाएगा, T निकालना PR हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 फार्मूले बन गए। बेसिक फार्मूला हमारा 1 है। पहले फार्मूले को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, पहला याद कर लीजिए, पहले से ही अरेंज करके हमने ये निकाले हैं। तो अरेंज करने का मेथड ये है सबसे अच्छा कि आप इसको पहले 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए SI में, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट में, और इज इक्वल टू PRT लिख लीजिए। ठीक है, PRT लिखने के बाद आपको जो चीज जरूरत है, इसमें से हमने बताया ना कि अननोन 4 वैल्यू हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में मुझे 3 वैल्यू तो दी गई होंगी, और हम फिर चौथी वैल्यू को हम उससे निकाल लेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया कि अगर हमें P निकालना है तो SI इंटू अपॉन RT हो जाएगा। R निकालना, R मीन्स क्या, दर होती है, यहाँ से देख लीजिए, जिसको नहीं इंग्लिश में समझ में आ रहा है वो हिंदी में समझ लेंगे, यहाँ से देख लें। R मीन्स क्या, दर होती है, दर निकाल लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है R को मतलब, तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद हमें टाइम निकालना है, तो SI इंटू 100 अपॉन PR हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये फार्मूले हैं। इस तरीके से आपको हमने ये फार्मूले के विषय में, बारे में, सब्जेक्ट में सब समझा दिया हमने। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो भी फार्मूले बेस बता दिया। और वैसे भी एक जनरल वे जो था कि आपको अगर कुछ नहीं आता तो आप ऐड करते जाइए हर महीने का 10-10 रुपए का इंटरेस्ट, और वो आप निकाल लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब ये फार्मूले हैं, इनको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। बिना याद करे 3 दिन बाद, 3 महीने बाद जब आपके एग्जाम आएंगे तो आप भूल जाओगे। उस समय जब भूल जाओगे तो फिर आपको ये बैठ के फिर से याद करना पड़ेगा, आपका टाइम खराब होगा। आप अभी से इसको पढ़ते रहिए, याद करते चलिए साथ साथ, और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, आगे देखते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, ये तो हमने SI कंपन क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता दिया। अमाउंट के बारे में, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल प्लस आई, मतलब P प्लस आई शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। अब इसके बाद इस पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। वैसे हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हो कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1500 at 6% per annum for 3 years and also find the amount। ठीक है, तो हम क्वेश्चन कह रहा है कि आप सिंपल इंटरेस्ट बताइए 1500 रुपये 1500 का 6% पर एनम मतलब वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, कितने समय का बताना है, 3 साल का बताना है, 1500 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए हम निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास SI इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है PRT। तो आपके पास P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको यहाँ पे क्वेश्चन में अलग नोट कर लीजिए कितना दिया है, 1500 दिया हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R आपको दिया गया है 6% ईयरली का। ठीक है, टाइम आपके पास दिया गया है 3 इयर्स का। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे नोट करेंगे, फार्मूले में लिखेंगे, पुटअप करेंगे 1500 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 100। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे फार्मूले में अपने इसको हमने लिख लिया। अब इसके बाद इसका सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या मिलता है, 0 0 देखिए इससे काट देंगे, 1 0 ऊपर से 1 0 नीचे से कट जाएगा, एक दूसरा 0 इससे दूसरा कट जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, 15 इंटू 6 इंटू 3 बचा, आप लिख लीजिए 15 इंटू 6 इंटू 3 सॉरी 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 6 कितना होता है, 15 6 90। ठीक है, 90 ये हो गया, और 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा, 3 9 27। तो आप सिंपल सी बात है 27 और 0 ये वाला नोट कर दीजिए यहाँ पे। तो ये आपका इंटरेस्ट निकल आया, सिंपल इंटरेस्ट 1500 रुपए का 6% के हिसाब से 3 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा, 270 रुपए बनेगा। ठीक है, 270 रुपीज बनेगा। अब आगे क्या कहता है कि आल्सो फाइंड द अमाउंट। अब हमें इसका अमाउंट भी निकालना है। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू P प्लस आई होता है। रख लीजिए, P की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल आपके पास यहाँ दिया हुआ है 1500 रुपीज प्लस 270
रुपीज़। ठीक है, तो कितने रुपीज़ हो गए? 1770 रुपीज़। ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स, हमने आपको आज इसके बारे में बताया। आप लोग फिर से आप इसको देख सकते हैं दोबारा से। हाँ, इन फार्मूलों को आप जरूर याद करें, लर्न करें। ठीक है, और नहीं तो 3 महीने बाद जब एग्ज़ाम होंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। कोई चीज़ आपको पूछनी है तो आप कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे जो नए वीडियो हैं, जो भी हम आपके जैसे हमने बताया कि हम आगे अगला टॉपिक हम जो डालेंगे वो आप तक पहुंच सकें। कमेंट्स के द्वारा आप अपनी जानकारी दें हमें। कोई चीज़ आपको पूछनी है तो आप पूछें, शेयर करें। ठीक है, लाइक करें और याद जरूर करें, मेहनत करें। सब्जेक्ट पे मेहनत करना चाहिए, टॉपिक पे शुरू से मेहनत करें। नहीं तो बीच टॉपिक में मेहनत करने से क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें जो शुरू की छूट गई हैं। इसलिए आप मेहनत जरूर करें। बिना मेहनत देखिए कुछ नहीं होता है। अगर आप मेहनत करेंगे, शुरू से फार्मूले याद करते चलेंगे, समझते चलेंगे, तो जहाँ तक भी आपको हम पढ़ाएंगे वहाँ तक आपको आता रहेगा, है ना। कहावत कही जाती है ना कि करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। इसलिए अभ्यास जरूर करें, बिना अभ्यास की कुछ नहीं होने वाला है ना। वो कहावत 100% एकदम सही है। लोग माने ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन वो एकदम सही है कि अभ्यास करते करते जो चीज़ आपको नहीं आ रही है वो भी एक धीरे धीरे आते 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 क्या होता है, एक दिन आप उसमें सुजान मतलब बुद्धिमान हो जाएंगे, उसमें आपको सब्जेक्ट पे पकड़ आ जाएगी। तो इसलिए ये जरूर करिए, अभ्यास जरूर करिए। देखिए, हम ऐसा कुछ नहीं कहते कि नहीं आपने एक दिन देख लिया और आपको आ गया, अब आप कभी नहीं भूलोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप काम नहीं करोगे उस पर, तो आप भूल जरूर जाओगे। इसलिए मेहनत जरूर करें, अभ्यास जरूर करें, डेली करें। ज़्यादा देर ना करें, 15 मिनट का करें, 5 मिनट का अभ्यास करें, लेकिन अभ्यास करें। बिना अभ्यास के आपका कुछ नहीं हो सकता है। नहीं तो फिर वही होगा कि आज आ गया, 3 दिन याद रहेगा, 10 दिन बाद आप भूल जाओगे। 10 दिन बाद जब आप भूल जाओगे तो फिर आपके एग्जाम आएंगे, तो एग्जाम के समय आपको कुछ आ ही नहीं रहा होगा, है ना। तो इसलिए करें। फिर वो इसी लाइन के साथ करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। ओके।